नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। कल राजनीतिक गलियारों में काफ़ी खास दिन था, क्योंकि कल एक तरफ बेंगलुरु में जहां विपक्षी एकजुटता की बैठक चल रही थी, तो एक तरफ एनडीए की बैठक दिल्ली में चल रही थी। अब ऐसे में नाम का जो राजनीति है, यानी कि एक तरफ से नाम इंडिया निकल के आता है, तो लोग जो होते हैं वो इंडिया वर्सेस एनडीए कर देते हैं। अब इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेमराज जी हैं, और इसमें एक और जब आप विषय देखेंगे तो ये भी निकल के सामने आता है कि नीतीश कुमार कल नाराज़ हो गए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फ़्लाइट जो उनका चार्टर्ड प्लेन से गए थे, उसी चार्टर्ड प्लेन से कुछ ही घंटों पहले पटना के लिए रवाना हो गए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता मुहिम को शुरू से लेकर अभी तक लेकर चल रहे हैं, और विपक्षी एकता मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो काफ़ी मेहनत मशक्क़त किए हैं। सभी राज्यों में गए हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल कर के विपक्षी एकता की मुहिम की नींव को आगे बढ़ाया, उसको मजबूती से जो है मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो बेंगलुरु में बैठक हुई, बैठक में सभी दलों के लोग, पहली बैठक तो पटना में हुई थी, जो देखा आपने कि 15-16 दलों के नेताओं ने जो है इसमें अपनी भागीदारी दी थी। और अभी दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक में लगभग 26 दल उसमें शामिल हुए। तो जो 26 दल ऐसे थे जो अपने अपने राज्यों में एक बड़ी ताकत है, और वो सभी बड़ी ताकतें मिल कर के इंडिया बनाया है। तो अब सवाल उठता है कि हम चाहे जो नाम रखें, भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतना दर्द है। दर्द का कारण है कि वो लोग हताशे में हैं, डरे हुए हैं, चूँकि जो ताकत बढ़ती जा रही है विपक्षी एकता मुहिम की, और विपक्षी एकता मुहिम की आवाज़ है नीतीश कुमार। तो विपक्षी एकता की आवाज़ है नीतीश कुमार, और जो मजबूती से आगे ये मुहिम बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब आभास हो गया है कि वो 2024 में सत्ता में वापस नहीं आने वाले हैं। उनकी विदाई तय है, और इसको लेकर के वो लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं, डर गए हैं, और जिसको लेकर वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। चूँकि हेमराज जी देखिए, पहले पटना के बाद 23 तारीख को जो बैठक हुई थी, उसके बाद शिमला में बैठक होनी थी, लेकिन शिमला कैंसिल करके बेंगलुरु में किया जाता है। वहाँ भी चूँकि कांग्रेस की ही सरकार है। अब एक नज़र डालते हैं तो द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल टाइप्स के पोस्टर्स लगते हैं वहाँ पे, और उसके बाद सुल्तानगंज का जो ब्रिज है भागलपुर में, वो गिरने का वहाँ पोस्टर लगता है। तो वो पोस्टर को हटाया क्यों नहीं जाता? और एक पोस्टर में केंद्रित किया गया है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऊपर दिखाया गया है। और नीतीश कुमार, ये उनको लगता था कि भाई नहीं, उन्हें कन्वेनर बनाया जाएगा, तो संयोजक बनाया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। देखिए, अभी तो संयोजक किसी को बनाया नहीं गया। कौन बनेगा, क्या होगा, ये तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, यानी विपक्षी एकता मुहिम के जो घटक दल हैं, जो विभिन्न पार्टियों के नेतागण हैं, वो सब लोग आपस में मिल बैठ करके तय करके अपना एक मिशन बनाए हुए हैं। मिशन के हिसाब से अपना चल रहे हैं। अब हम कौन काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब बात हमें भारतीय जनता पार्टी से पूछ के करना है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तो ये कहिए कि पल पल उनकी नज़रें जो है इतनी बेचैन है कि कब हम कहाँ क्या कर रहे हैं, छींक भी हमें आ रही है, तो उसके लिए उनको जो है क्या कहते हैं, बेचैनी का सबब बन जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमें कह सकते हैं कि हमारी हर बातों पर, हमारे हर एक्टिविटी पर उनकी पैनी नज़र, मतलब वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी बेचैन हैं, और इसी को लेकर के वो लोग भी अपना जो है ये एनडीए गठबंधन के याद उनको आ गई, और वो लोग जो है बैठक की बात बताए, जैसा कि सुने हैं वो लोग भी बैठक किए। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आखिर ये नौबत क्यों आई?
9 साल आप शासन में रहे, 9 साल के शासन में जनता के साथ जो आपने चुनाव में वादे किए थे उन वादों को तो आपने पूरा नहीं किया। तो जनता अब 9 साल का हिसाब मांग रही है। जनता पूछ रही है कि आपने रोजगार के लिए वादे किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 9 साल बीत गया, अभी तक मात्र 7,22,311 लोगों को दिए और आवेदन जो बेरोजगारों ने दिया लगभग 23 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया। तो सवाल उठता है कि आप जनता से वादा किए, उनके वोट लिए और वोट ले करके सरकार बना के जनता को ही अंगूठा दिखाए। तो ये भाई प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वोट का मालिक जनता होती है और जनता इस बार मन बना चुकी है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारने के लिए। इमरान जी, ये बताइए, कल नीतीश कुमार गए हुए थे। अब ऐसे में लोग कह रहा है, खबरें भी ऐसी चली कि नीतीश कुमार को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया जिस तरीके से उन्हें पटना में मिला था। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, कहीं कोई हाईजैक नहीं कर लिया है, विरोधियों का प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि वो हमेशा मीन में लगाते रहती है, हमेशा उसमें कहाँ से उसको आलोचना का रास्ता मिले वो हमेशा इसी ताक में लगे। हम कहते हैं मंच पर सारे नेता बैठे थे, प्रमुखता से ये भी थे, किसी भी दल के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। सारे दल जो इसमें शामिल थे सभी दलों की प्रमुखता थी। और ये कोई अगर अंगुली उठाता है, कहता है कि ये कहाँ वो कहाँ और इधर इस तरह का पोस्टर लगा हुआ है, तो पोस्टर लगाने वाले दूसरे कौन लोग हो सकते हैं। हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, कौन सड़क पर क्या पोस्टर लगा रहा है। जिनका वो काम है हमेशा उटपटांग काम करना है, उपद्रव मचाना है, दुष्प्रचार करना है, फर्जी पोस्टर लगाना है, फर्जी बयान देना है, तो इनके जो मास्टर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये गुण है। तो ये वो समझे उनका भला बुरा क्या होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के लोग समझे। लेकिन जो इधर जो गठबंधन है, विपक्षी एकता मुहिम की जो ताकत है, विपक्षी एकता मुहिम के तहत किसी भी फर्जीवाड़े को कोई जो है जगह नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है। यहाँ 2024 का मिशन है, देश की जनता को एक विकल्प, ऐसा विकल्प जो जनता की आवाज़ हो, जनता के लिए काम करे, जनता के द्वारा शासन हो और किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, कोई जुमला नहीं हो, कोई धोखा नहीं हो। बस एक अंतिम प्रश्न कि इतनी जल्दीबाजी आखिर क्या थी कि आखिरकार जबकि पर्सनल फ़्लाइट था, चार्टर्ड फ़्लाइट था, तो उनको पहले निकलना पड़ा। चूँकि एक प्रेस जो ब्रीफ होता है, प्रेस वार्ता होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो आप भी टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं था उस समय? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है और बैठक में तो लगातार हो रहे, इसमें तो कहीं से कोई दो राय नहीं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे तो ये आपस में बात करके सब लोग अपना इसको तय कर लिए। तो इसमें अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर नहीं बैठे, उनको आना था, आ गए, तो इसमें है तौबा की क्या बात है। इसमें सवाल पर सवाल, इसमें जो है क्वेश्चन पर क्वेश्चन, ये कोई मायने नहीं रखता है। ये कोई मायने नहीं रखता है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के लिए क्या मायने रखता है। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।